जी नमस्कार, मैं हुकुम सिंह छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एनसीटी स्टडी कैपिटल पर। सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है एनसीटी स्टडी कैपिटल पर। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और अपडेट के साथ मैं आपके सामने आया हूं। अपडेट क्या है? अगर आप आईटेप एनसीटी बीएड 2026 में करने जा रहे हैं, उससे पहले आप गलती ना करें, आपका एक साल बर्बाद ना हो। मैं आपके लिए एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने आया हूं। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चों की क्वेरी है और बहुत से बच्चे 12th पास होते हैं, 12th पास के बाद ये एग्जाम देते हैं, तो उनको मेजर माइनर और बीए, जब बीए बीएड करने जाते हैं, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, तो जनरली उनसे एक गलती हो जाती है आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को, और उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है आने वाले वैकेंसीज में। अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और अगर फिर बाद में पता चला कि हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ही ठीक नहीं चुना है, तो आपका तब तक एक साल बर्बाद हो चुका होगा। आपका एक साल बर्बाद ना हो, इसलिए आपके लिए ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले, अगर आप इसी तरह के वीडियो अपडेट चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल एनसीटी स्टडी कैपिटल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सही और सटीक पहुंचे, आपके कैरियर आपका बर्बाद ना हो, आपके कैरियर से कोई खिलवाड़ ना कर सके, ये कोई ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन आपको दे दे जिसमें आप क्या कर लें, वो चीज कर लें। तो सबसे पहले आपकी मॉरल ड्यूटी है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा आपके एनसीटी से रिलेटेड, आपके कैरियर से रिलेटेड, मैं आपके सामने लेकर के आता रहूंगा। देखिए, अगर आप बीए बीएड आईटेप के थ्रू अगर आप बीए बीएड करना चाहते हैं, तो ये नहीं करें, वरना होगा आपका एक साल बर्बाद। ये क्यों लिखा मैंने, अभी आपको पता चल जाएगा। चलिए, अब आपको पता है कि ये आपका पैटर्न रहता है। इस आप आईटेप कौन बच्चे देते हैं इस एग्जाम को? जो 12th पास किए हैं, जो अपेयरिंग में है, वो इस एग्जाम में क्या कर सकते हैं, अपेयर हो सकते हैं, नो डाउट। लेकिन इसका सर सिलेबस क्या रहता है? आपको पता है कि दो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होती है, दो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होती है। उसमें 23 क्वेश्चन आते हैं, और 20 क्वेश्चन हमको क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके बाद आपका आता है टीए मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड, 30 क्वेश्चन आते हैं, 20 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके बाद आता है आपका एक क्या आता है, जीटी मतलब जनरल टेस्ट आता है। और इसके बाद आपको 1 2 3 मतलब आपको 3 डोमेन लेने होते हैं। अब आप करने जा रहे हैं बीए बीएड। स्पेशली ये वीडियो बीए बीएड वालों के लिए है, जो बच्चे बीए बीएड करना चाहते हैं उनके लिए है। ये पैटर्न देख लिया आपने। इस पैटर्न को देखने के बाद देखिए आईटेप बीए बीएड एडमिशन फॉर 2026 में क्या। अब देखिए, ये भी आईटेप बी बीएड आपका कितने 4 स्टेजेज में होता है। कितने स्टेज में? 4 स्टेजेज में। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। सर, स्टेज का क्या मतलब है? इस हमको तो बीए करने से मतलब ना, हमको तो बीएड करने से मतलब। ये स्टेज से मतलब क्या बाबू? इस स्टेज से मतलब है, यही आपको आगे चल के एक गवर्नमेंट टीचर बनाएगा। यही बताएगा कि आप किस स्टेज के टीचर हैं, किस स्टेज के टीचर हैं, यही आपको बताएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए ये वीडियो। मैंने कहा आपका, देखिए, आपके 4 स्टेज होते हैं। एक आपका होता है फाउंडेशनल स्टेज, एक होता है प्रिपरेटरी स्टेज, और एक होता है हमारा मिडिल स्टेज, और एक होता है हमारा सेकेंडरी स्टेज। इसका मतलब मैं बहुत आराम से बताऊंगा। अगर आपने बीए किया, क्या किया, बीए बीएड किया, तो आपने क्या किया, तो आपने अगर बीए बीएड इन फाउंडेशनल स्टेज कर लिया, तो इसका मतलब है कि अगर आप भविष्य में टीचर बनेंगे, तो एलकेजी यूकेजी से और 6 क्लास तक के आप टीचर बन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपने अगर बीए बीएड स्टेज इन फाउंडेशन स्टेज में किया है, तो आप क्या कर पाएंगे, आप वहां पर क्या होंगे, आप केवल एलकेजी यूकेजी से 2nd तक के टीचर बन पाएंगे। राइट। आपने बीए बीएड किया हुआ है प्रिपरेटरी स्टेज पर। प्रिपरेटरी स्टेज पर अगर आप लोगों ने किया है, तो आप 6 to 5th के क्या बन पाएंगे, टीचर बन पाएंगे। 3rd 4th और 5th के आप लोग टीचर बन पाएंगे। अगर आपने बीए बीएड इन मिडिल स्टेज में किया है, तो इसका मतलब है आप क्या 6 to 8 के टीचर आसानी से बन पाएंगे। और बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज में आपने किया है, तो इसका मतलब है आप 9 to 12th में आप लोग टीचर बन पाएंगे। अब आपको डिसाइड करना होगा कि आपको फाउंडेशनल स्टेज का टीचर बनना है, प्रिपरेटरी स्टेज का टीचर बनना है, मिडिल स्टेज का टीचर बनना है, या आपको फिर सेकेंडरी स्टेज का टीचर बनना है। ये आपको क्या करना होगा, ये आपको तय करना होगा। राइट।
अब आपको तय करना होगा, और मैंने आपको ये बता दिया, इसको तय करने के लिए 2 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होती है और 3 आपके डोमेन होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट आपका कंपलसरी होता है। चलिए अब सर अब आप क्या बताना चाह रहे हैं? अब मैंने ये बता दिया और आपने ये लैंग्वेज बता दी और ये जीएटी और टीचिंग एप्टीट्यूड वाला मामला सर बता दिया। अब सर ये बात तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि अगर हमको 6 to 8 का टीचर बनना है तो किस स्टेज में बीएड करना होगा, और 9 to 10th वाला और 11 12th वाला अगर टीचर बनना है तो हमको किस स्टेज में करना होगा। ये चीज आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए सर, समझ गए। अब इसके बाद सर सॉरी, अब आती है बात सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। अब सर हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं डियर, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप क्या करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, अगर आपने मान लीजिए ठान लिया कि हम लोग क्या करेंगे, आपने कहा सर हम लोग तो करेंगे बीए बीएड, क्या करेंगे, अब हम सर करेंगे बीए और बीएड करेंगे। तो इसके लिए देखिए, इसमें आपको सोशल के सब्जेक्ट लेने होंगे। क्या सोशल, ह्यूमैनिटीज वाले आपको क्या लेने होंगे, ह्यूमैनिटीज वाले आपको सब्जेक्ट लेंगे। कौन कौन से आप ले सकते हैं, हिस्ट्री, आप ले सकते हैं पॉलिटी, आप ले सकते हैं इकोनॉमिक्स, आप ले सकते हैं क्या इकोनॉमिक्स, और आप ले सकते हैं क्या जियोग्राफी, क्या जियोग्राफी। ये आपकी क्या होने चाहिए, ये आपकी मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए। क्या, और अगर आपने अभी, अब देखिए मेजर और माइनर क्या होता है, माइनर आपके कुछ यूनिवर्सिटी, मेजर और माइनर यूनिवर्सिटी अपनी देती हैं, लेकिन अब आप कहेंगे सर ये मेजर और ये माइनर ये कौन सी बला है, तो ये बला नहीं है, ये आप, मैंने इससे पहले ये वीडियो अपलोड कर दिया है इसी चैनल पर एनसीटी स्टडी कैपिटल पर, कि कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट और कौन कौन से माइनर सब्जेक्ट हैं, और हमको कौन सा मेजर रखना चाहिए कौन सा माइनर रखना चाहिए। मान लीजिए आप हिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका मेजर सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए। दूसरा आप पॉलिटी रख लीजिए, अगर आप पॉलिटी के टीचर बनना चाहते हैं अगर पॉलिटी के टीचर रखना चाहते हैं तो मेजर इसको रख लीजिए, माइनर आप क्या रख लेंगे, माइनर आप हिस्ट्री रख लेंगे। राइट, ये तो हो गया आपका बीए बीएड, मतलब जिस तरह से अगर आप सोशल सब्जेक्ट, सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स, इनके अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, आपको ये सब्जेक्ट आपको चुनना ही पड़ेगा। और किस स्टेज में, प्रिपरेटरी, फाउंडेशन, मिडिल, सेकेंडरी, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आपके दिमाग में ये होगा, जैसे आप लोगों ने मान लीजिए सेकंड ये किया, आपने किया बीए बीएड हिस्ट्री इन प्रिपरेटरी स्टेज, हिस्ट्री इन प्रिपरेटरी स्टेज, आपने सेकेंडरी, मान लीजिए आप हिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका होगा बीए बीएड हिस्ट्री इन सेकेंडरी स्टेज विद मेजर सब्जेक्ट, आपका क्या होगा उसमें लिखा रहेगा विद मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री पॉलिटी, जो भी आपका मेजर रहेगा। ये चीज क्लियर हो गई। अगर सर हम लोग लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं, सर अगर हम लोगों को बनना है लैंग्वेज टीचर, लैंग्वेज टीचर, सर हम लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं तो हम लोग क्या करें, लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं तो सर हम क्या करें। तो देखिए लैंग्वेज टीचर के लिए आपको अपनी लैंग्वेज रखना होगा, या तो आप हिंदी रखिए, या फिर आप क्या रखिए, या फिर आप क्या रखिए डियर, या फिर आप रखेंगे क्या, इंग्लिश रखिए, इंग्लिश रखेंगे, इंग्लिश रखेंगे, संस्कृत रखेंगे, उर्दू रखेंगे, जो भी आप क्या करना चाहें, आप जो भी रखना चाहें, ये आपका मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। ये हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, या कोई आपकी और अदर लैंग्वेज हो सकती है, डोंट वरी, कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। लेकिन याद रखना हिंदी वाला जो आपका लिटरेचर वाला पोर्शन रहना चाहिए। अगर आप हिंदी से की टीचर बनना चाहते हैं मिडिल स्टेज, सेकेंडरी, प्रिपरेटरी और फाउंडेशन स्टेज में, तो आपका हिंदी में क्या होना चाहिए, हिंदी साहित्य होना चाहिए। इंग्लिश में क्या होना चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। और अगर हिंदी फॉर कम्युनिकेशन रख दिए, इसका मतलब आपकी जिंदगी तहस नहस, आप कभी भी इंग्लिश टीचर या हिंदी टीचर, लैंग्वेज टीचर नहीं बन सकते। इतनी चीज हो गई। अब आपको पता है कि, और अगर आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी ले लिया, माइनर में आप कोई भी लैंग्वेज रख लीजिए। आपने इंटर में कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है डजेंट मैटर, आप उसमें से एक चुन लीजिए, कोई भी। आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, 12th में आपने क्या पढ़ा है उससे मतलब नहीं है। अगर आप बीए बीएड है तो आपके सोशल के आपके सब्जेक्ट आपको कॉम्बिनेशन बनाना होगा। इसके बाद अगर आप लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं तो आपको वो सब्जेक्ट को क्या रखना होगा, मेजर सब्जेक्ट के रूप में रखना होगा। तो आई होप कि ये सारी चीजें बहुत आपको 1 by 1 इतने बेहतरीन तरीके से, इतने शालीनता के साथ,
इतने आराम से शायद किसी ने आपको ये चीज बताई होगी। अगर इस वीडियो से अगर आपका 1 साल बर्बाद होने से बचता है तो आप टाइम निकाल करके इस सारी चीजों को 1 बाय 1 करके देख लीजिए मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट है, ऐसा कोई भी पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आता, आपको लगता है कि सर हमारी समझ से बाहर है, तो आप कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे और हमको सर ये समझाइए। और आपको किस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप इस कमेंट बॉक्स इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं। ये एनसीटी स्टडी कैपिटल मेरा परिवार नहीं, ये आपका परिवार है। आपके 2026 के एडमिशन के लिए मार्गदर्शन, कुशल मार्गदर्शन देगा आपको और आपको एक ड्रीम यूनिवर्सिटी से आपको एनसीटी मतलब आईटेक बीएड कराने का काम करेगा। कौन? आपका ये चैनल एनसीटी स्टडी कैपिटल। बस आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि सर हम लोगों को बेहतरीन तैयारी कराएं, बेहतरीन सारे सिलेबस को कवर किया जाए, सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमको इसी चैनल के थ्रू मिले, तो आपका दायित्व है, आपकी ड्यूटी है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। आने वाली नोटिफिकेशन अपडेट सारे समय से आपके पास समय से पहुंचते रहेंगे। फिर आपसे मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए आप एनसीटी स्टडी कैपिटल के साथ। जी नमस्कार, धन्यवाद।